और इस बीच आपको बताएं, विवादों में फंसने के बाद क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त ये बड़ी खबर है और आपको बता दें, बीसीसीआई सचिव जय शाह ने उनका इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया है। राजीव स्टिंग ऑपरेशन के बाद सुर्खियों में थे और दबाव भी बहुत बड़ी खबर है। चेतन शर्मा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। बड़ी खबर एएनआई के हवाले से, विवादों में फंसने के बाद ये इस्तीफा। विक्रांत गुप्ता हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विक्रांत, ये बहुत बड़ी खबर है, चेतन शर्मा का इस्तीफा स्टिंग ऑपरेशन के बाद। अनटेनेबल उनकी पोजीशन हो गई थी राजीव, इसमें तो कोई शक नहीं है। हालांकि अगेन बीसीसीआई ये भी कह रहा था कि लूज टॉक है, लेकिन वो कैमरे पे थी। क्लिंचर जो था वो कल हुआ। क्लिंचर कल ऐसे हुआ कि जो आपकी टीम मैनेजमेंट है, जो सीनियर खिलाड़ी हैं, उन्होंने दबाव बनाया बोर्ड पर कि अब हम इनके साथ काम नहीं कर सकते हैं। बिकॉज आपने उस स्टिंग ऑपरेशन में सुना होगा, उन्होंने खिलाड़ियों के रेफरेंसेस दिए, जैसे विराट वर्सेस सौरभ उन्होंने बात बताई, या फिर उन्होंने ये बताया कि कुछ खिलाड़ियों से मैं बात करता हूं, मेरे घर पे आते हैं, मेरे से लंबी लंबी बात होती है। तो ये अगर हकीकत भी थी तो आई थिंक द मोमेंट इसको आप मीडिया में डाल देते हैं, पब्लिक डोमेन में डाल देते हैं, तो लोग जो है उसको फेवरेटिज्म का रंग दे देते हैं। और जब टीम मैनेजमेंट आपकी बहुत पावरफुल होती है, और अगर टीम मैनेजमेंट या कुछ सीनियर खिलाड़ी ये कह दें कि यार हमें ऑकवर्ड फील हो रहा है, हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं, अब हम आइंदा आने वाले वक्त में कैसे इनके साथ काम करेंगे, तो आई थिंक उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। इससे पहले कि बीसीसीआई कोई कार्रवाई करता, चेतन शर्मा खुद इस वक्त कैलकाटा में थे, क्योंकि वहां पर रणजी ट्रॉफी का फाइनल चल रहा था, और कल देर रात उन्होंने बीसीसीआई सेक्रेटरी को ये कन्वे किया कि मैं रिजाइन करना चाहता हूं। विक्रांत, बीसीसीआई बहुत पावरफुल, इंटरनेशनल क्रिकेट में दबदबा है, और उसका चीफ सिलेक्टर होना अपने आप में पावरफुल। कह सकते हैं बड़बोलापन इन पर भारी पड़ गया और ये पावरलेस हो गए। मुझे लगता है कि बड़बोलापन ही भारी पड़ गया। हालांकि अगेन अगर आप आइसोलेट करके एक एक बात को सुने तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई बहुत बड़ी बात की। ये सब वो बातें हैं जो पब्लिक डोमेन में थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर नहीं थी। वो मीडिया के जरिए आप आज तक पर, स्पोर्ट्स तक पर सुनते रहते होंगे। पिछले 1.5-2 साल से हम ये बात बताते थे कि जी ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन उनका स्टिंग ऑपरेशन, यही एक इंटरव्यू होता। सपोज कीजिए ये एक इंटरव्यू होता, कैमरे पे होता, उनसे ये सवाल पूछे गए होते, उनके ये जवाब होते, तो शायद इतना गलत नहीं होता। लेकिन चूंकि ये स्टिंग ऑपरेशन है। विक्रांत, हम लौट रहे हैं आपके पास, प्लीज आप हमारे साथ बने रहे। नितिन भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। नितिन, ये बहुत बड़ा झटका, एक चीफ सिलेक्टर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया है। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा मामला उभर कर सामने आया था, उसके बाद कहीं ना कहीं ये तो था कि चीफ सिलेक्टर को हटना पड़ेगा, या फिर ये भी था कि बीच में कि कमेटी फॉर्म होगी, उनको शो कॉज नोटिस दिया जाएगा। लेकिन चूंकि खुद अब टीम मैनेजमेंट, या फिर हम ये कहेंगे कि जो खिलाड़ी थे वो कंफर्ट महसूस नहीं कर रहे थे, और कहीं ना कहीं उसी का ये नतीजा रहा कि चीफ सिलेक्टर चेतन शर्मा ने खुद ये तय किया कि मुझे स्टेप डाउन कर देना चाहिए, और उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड जय शाह को भेजा, और जय शाह ने इस इस्तीफे को इमीडिएटली जो है एक्सेप्ट किया, और विद द इमीडिएट इफेक्ट अब चेतन शर्मा जो है नहीं है चीफ सिलेक्शन कमेटी के जो चीफ सिलेक्टर थे। जी नितिन, आप नजर बना के रखें। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विक्रांत गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे। आपका विक्रांत बहुत बहुत शुक्रिया।